नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट होंगे। इससे पहले के क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, चंदायन, आखिरी कलाम। इसमें सी विकल्प सही होगा। चंदायन जायसी की रचना नहीं है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम तीनों जायसी की रचना है। चंदायन सूफी काव्यधारा के मुल्ला दाऊद की रचना है, जो सूफी काव्यधारा की सबसे पहली रचना मानी जाती है और इसको मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है और चंदा लोर कहा नाम से भी इसको जाना जाता है। चंदायन। भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से परिष्कृत होकर उत्तर भारत में आया? पूर्व से, पश्चिम से, सिंध से कि दक्षिण से? इसमें डी विकल्प सही होगा, दक्षिण से। भारत में दक्षिण में भक्ति उत्पन्न होती है और इसको उत्तर भारत में आई। उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाई गई है। संतन को काशी कृषो काज किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास और तुलसीदास। ये कुंभनदास की पंक्तियां हैं। जब अकबर के द्वारा कुंभनदास को सीकरी बुलाया जाता है तो तब इन पंक्तियों को कुंभनदास जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा, संत काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। नानक संत काव्यधारा के कवि हैं। सूफी काव्यधारा के कवि जायसी, राम काव्यधारा तुलसी और कृष्ण काव्यधारा सूरदास। मानुष प्रेम भव वैकुंठी किस कवि की पंक्तियां हैं? दादू, मुल्ला दाऊद, कुतुबन और जायसी। जायसी की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भ्रमर गीत के रचयिता कौन हैं? भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी और कबीरदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा, सूरदास। भ्रमर गीत में उस समय का वर्णन है जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से वे उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। उद्धव गोपी संवाद ही भ्रमर गीत का सार है। अगला क्वेश्चन देखिए। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभावन से अपना नाम रख लिया था। कृष्णदास, रामदास, रसखान, प्रेमदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, रसखान। सैयद इब्राहिम का नाम ही रसखान था और ये कृष्ण भक्त कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिए। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा गया है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा गया है। सूरदास जी कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कवि हैं और ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे और इनकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ जी के द्वारा एक कहा जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है, जो को कुछ ले हो तो ले। अगला क्वेश्चन देखिए। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की? बीरबल, रहीम, तानसेन, इनमें से कोई नहीं। रहीम के द्वारा दोहावली की रचना की गई। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? रीतिकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, उत्तर मध्य काल। अलंकृत काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रृंगार काल मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया है और अलंकृत काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी, देव, घनानंद और पद्माकर। इसमें सी विकल्प सही होगा, घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीति काव्यधारा की 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध काव्यधारा के पद्माकर, देव और बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रवर्तक, रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? नाभादास, तुलसीदास, केशवदास और भिखारीदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, केशवदास। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम केशवदास है। केशवदास ने रामचंद्रिका को तुलसीदास की रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में लिखा है। कहा जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका को एक रात में संपूर्ण लिख लिया था
अगला क्वेश्चन देखिए, और रामचंद्रिका को छंदों का अजब घर भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्माकर रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, इनमें से कोई नहीं। पद्माकर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिसिद्ध काव्यधारा के बिहारी, रीतिमुक्त काव्यधारा के घनानंद बोधालम ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? प्रिय प्रवास, साकेत, लहर और उर्वशी। इसमें बी विकल्प सही होगा। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास हरिओद की रचना है। लहर जयशंकर प्रसाद और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा नाम से प्रसिद्ध है? रामनरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और धूमिल। इसमें सी विकल्प सही होगा। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे और धूमिल। इसमें बी विकल्प सही होगा। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, स्मितानंदन पंत, निराला और महादेव वर्मा छायावादी कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन आलावादी हैं। अज्ञे प्रयोगवादी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में, 1935 में, 1937 और 1940। इसमें ए विकल्प सही होगा। 1936 में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद और मनोविश्लेषणवाद। प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है, कार्ल मार्क्स के। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। इसमें ए विकल्प सही होगा। तार सप्तक। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञे के द्वारा किया गया है, जिसमें 7 कवि हैं, और तार सप्तक से ही प्रयोगवादी काव्यधारा का आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अज्ञे के उपन्यास का शीर्षक है दिव्या, शेखर एक जीवनी, मर्गनयनी, चित्रलेखा। इसमें बी विकल्प सही होगा। शेखर एक जीवनी। दिव्या यशपाल जी का उपन्यास है। मर्गनयनी वृंदावन लाल वर्मा और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधा युग किसकी रचना है? भारतेंदु, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और धूमिल। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है? बाघ, सांसद से सड़क तक, चांद का मुंह टेढ़ा, कुआनो नदी। इसमें सी विकल्प सही होगा। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है। कुआनो नदी सर्वेश दयाल सक्सेना, सांसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, अरुण कमल, राजेश जोशी। इसमें बी विकल्प सही होगा। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, साय में धूप के रचनाकार हैं? कुमार विकल्प, विनोद कुमार, दुष्यंत कुमार और राजेश जोशी। इसमें सी विकल्प सही होगा। दुष्यंत कुमार की रचना है साय में धूप। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक का शीर्षक है? अंधेर नगरी, बकरी, शकुंतला, संयोगिता स्वयंवर। इसमें ए विकल्प सही होगा। अंधेर नगरी एक प्रहसन है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, सरस्वती के संपादक इनमें से कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें बी विकल्प सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका का संपादक
1900 में हुआ और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? अशोक के फूल, चिंतामणि, विचार और वितर्क, रस। इसमें बी विकल्प सही होगा, चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। चिंतामणि से पहले ये विचार विधि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पगडंडियों का जमाना किस व्यंगकार का व्यंग संग्रह है? गुलाब राय, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, नरेंद्र कोहली। इसमें सी विकल्प सही होगा, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं और पगडंडियों का जमाना इनका एक व्यंग संग्रह है। बंग महिला की कहानी का नाम है? किस्सा तोता मैना, उसने कहा था, हार की जीत और धुलाई वाली। इसमें डी विकल्प सही होगा, धुलाई वाली। बंग महिला का पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। राजेंद्र बाला घोष है बंग महिला का पूरा नाम और इनके द्वारा लिखी गई कहानी धुलाई वाली हिंदी की पहली कहानियों में शामिल है। उसने कहा था कहानी चंद्र गुलेरी शर्मा की कहानी है। हार की जीत सुदर्शन की कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं प्रेमचंद, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। कमलेश्वर समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और धुरस्वामिनी, भारत दुर्दशा। इसमें डी विकल्प सही होगा, भारत दुर्दशा नाटक प्रसाद जी का नहीं है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और धुरस्वामिनी तीनों जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार का नाम क्या है? शंकर शेष, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, उदय शंकर भट्ट। इसमें बी विकल्प सही होगा, मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां सर्ग नाटक के रचयिता का नाम भीष्म शाहनी, सुरेंद्र वर्मा, गोविंद चातक और मोहन राकेश। इसमें बी विकल्प सही होगा, सुरेंद्र वर्मा। बकरी नाटक के नाटककार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, असगर वजाहत। इसमें सी विकल्प सही होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी। थैंक यू फॉर दोस्तों, इस प्रकार हमने थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस प्रकार हमने दोस्तों 50 क्वेश्चन को देखा है। आप लोग बताना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।